मेरा निवेदन इस दरवाजे को बंद कर दिया जाए, जो बाहर है वो बाहर रहे, जो अंदर है वो अंदर रहे। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे। जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। तो ऑडिटोरियम खचाखच भरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनने वाला और जो चिंतन मनन करने वाला, धरातल पर उतारने वाला है, वो एक व्यक्ति ही काफी है। ये दुनिया भर की कचंदर नहीं चाहिए। यहां से प्रारंभ कर रहा हूं, क्या है मेरा देश, किस्सा तेरा या मेरा हो, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। क्या है मेरा देश, कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। हमारे घर का पुरखा, हमारे घर का बड़ा अगर कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो सुन तो सकते ये। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसको क्या दे सकता हूं। आदरणीय ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारा डेटा बताया, ये आवश्यक भी है, ये आवश्यक होना भी चाहिए, लेकिन ये भाव पता नहीं कहां मर गए। देश में भय, भूख, भुखमरी, हत्या, बलात्कार, ये वो दुनियादारी, तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां हैं। यह कष्ट का कारण नहीं है। कष्ट का कारण यह है कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तलवाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। मैंने कहा हिंदुस्तान, तो मुझसे एक देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने पूछा, तुम कट्टरता फैलाने का प्रयास कर रहे हो, ये हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान होता है, तुम अशुद्ध बोल रहे हो, आपका व्याकरण सही नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, टिप्पणी आप लोगों के बीच में मौलिक करना चाहता हूं। यह देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कुर्दिस्तान की तर्ज वाला हिंदुस्तान नहीं है, यह राजस्थान की तर्ज वाला हिंदुस्तान है। जब तक श्वासों की है कतार, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। अगर 75 वर्षों की आजादी के बाद भी हमें यह बताना पड़े कि सूखा कचरा नीले में डालो, हरा कचरा गीले में डालो, अरे बाहरे विश्व गुरुओं, यह किसी एक या दो व्यक्ति के काम करने से नहीं चलेगा। 1 अरब 32 करोड़ को बराबर बराबर मात्रा में अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। और ये इसलिए भी कह रहा हूं, इस मंच पर देश के बड़े लोग उपस्थित हैं, मेरी भूमिका क्या है।
मेरी भूमिका मात्र इतनी सी है, आपकी तालियां उठें। बुंदेलखंड में एक जगह है हरपालपुर, वहां के तत्कालीन राजा के यहाँ एक कवि, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। एक बार राजा तालाब में मछली पकड़ रहे थे, कविराज का निकलना हुआ। राजा ने विनोद करते हुए पूछ लिया कि कविराज बताइए, मेरी डोरी में फंसेगा क्या? कविराज ने भी विनोद करते हुए कह दिया कि तालाब में डोरी डाल के बैठ जाओ तो कबूतर फंसेगा। अब राजा तो राजा बोला, कबूतर नहीं फंसा तो सुबह फांसी। डोर खींची गई, आदरणीय कबूतर ही निकला। कविराज कबूतर लेकर घर चले गए। जैसे ही उसको हाथ से छोड़ा, मां शारदा का प्रकट हुआ और बोला, कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना पड़ता है। हम शब्द के साधक, दुनिया में ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जिसकी कल्पना ना की गई हो। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, जो कह दिया वो होगा। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमें, देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कमी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई, तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे, पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। शब्द ही ब्रह्म है, महा